फीस के लेकर बात करते हैं कि बहुत सारे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में मिनिमम फ़ी कम ही रहती है, मिनिमम 10 से 15 के बीच में रहती है, और प्राइवेट में तो आपको 1 लाख 1.5 लाख भी लग सकती है। जो बच्चे इंटरेस्ट देकर आना चाहते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट में, दोनों में सेक्टर में जो कॉलेज होती है वो में सिलेबस का कोई डिफरेंस नहीं है, वहाँ पर भी वही पढ़ाया जाता है, यहाँ पर भी वही पढ़ाया। बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि बच्चे किस तरह से उसको तैयारी कर रहे हैं, और इन ध्यान रखना, जो ध्यान रखकर जो जूनियर बच्चे हैं जो आ रहे हैं, जो हम लोग कोडिंग किए तो ध्यान थर्ड में तो थोड़ा ध्यान कोडिंग करते थे, उनको कोडिंग करना चाहिए। मुझे थोड़ा कोडिंग समझ में कोडिंग किए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप लोग टीचर इस तरह से मोरलाइज करेंगे कि आपको लॉजिक मुझे थोड़ा सेमेस्टर में, जो हम लोग भी कोडिंग किए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो थोड़ा मोड़ा कोडिंग करते थे, फोर्थ में आकर मुझे थोड़ा कोडिंग समझ में आई। शुरू में आप लोग को टीचर इस तरह से मोरलाइज करेंगे कि आपको लॉजिक फर्स्ट सेमेस्टर में किसी बच्चों को लॉजिक क्लियर नहीं होती, मेन बात यह है। एक एक तरह के नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें आपको अलग अलग सब में से डीप नॉलेज आपको नहीं होगी, क्योंकि आप सोचिएगा कि मुझे एक ही फील्ड का डीप नॉलेज हो तो आप बीसीए में आप नहीं कर सकते, बीटेक में आप नहीं कर सकते, यह बात सही है ना? बिल्कुल सही है। और जैसा कि इन्होंने बताया वो बिल्कुल मैं सही मानता हूँ, क्योंकि बात की जाए अगर फ़ीस की, इन्होंने फ़ीस के बारे में बताया था, तो फ़ीस के बारे में बात की जाए तो बिहार यूनिवर्सिटी के किसी भी आप कॉलेज में एडमिशन कराते हैं तो यहाँ लो फी 60,000 ओनली कॉलेज फीस है। 6 सेमेस्टर हो गई थी टोटली, 6 सेमेस्टर कॉलेज फीस है, 6 सेमेस्टर हो गई थी टोटली। 6 सेमेस्टर 45 से लगभग 50 या 56 लगभग फ़ीस हो जाएगी। और ये एग्ज़ामिनेशन से लेके आपका टोटल क्या कहते हैं कोचिंग फ़ीस तक टोटल फ़ीस हो जाएगी, लाइब्रेरी वाइब्रेरी सब इंक्लूड रहेगी इसमें। और बात की जाए तो आप इनोदर से कर सकते हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा लगता है, 1 लाख 2 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन उसमें भी ऐसा किया जाता है कि अगर आपको 1 लाख 2 लाख रुपए लगता है तो प्लेसमेंट के चांस कम रहते हैं, और प्लेसमेंट कराते भी है तो अगर आपके पास स्किल नहीं है तो 1 साल बाद वो आपको वापस फायर भी कर सकते हैं। तो और वो भी मैक्सिमम पैकेज की बात की जाए तो वो लगते नहीं है, मुश्किल से आपको 1 लाख या 1.5 से 2 लाख के बीच में ही लगती है बीसीए की, अगर बिहार यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो मैं ऐसा कह रहा हूँ। और देख लीजिए मेरा एक दोस्त है, सिलेबस ठीक ठाक था, नॉलेज से आता, लेकिन कोडिंग उसको स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ रहा था। स्टार्टिंग में कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जो 12th पास आउट हो, चाहे मैथ्स हो, उसको स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ रहा था। स्टार्टिंग में कोई भी स्टूडेंट चाहे उनके मैथ्स मेन सब्जेक्ट हो, फिर भी उन्हें कोडिंग फंडामेंटल जो भी हो समझ में नहीं आने वाली है। कोडिंग फंडामेंटल जो भी हो समझ में नहीं आने वाली है, चाहे वो C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, या फिर सी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोडिंग लैंग्वेज हो, उसको समझ में नहीं आने वाली है। रीज़न ये है कि कोडिंग आप स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम करिएगा, और कोडिंग के जो कोड होते हैं वो बिल्कुल कम्प्लेक्स और होते हैं कोडिंग की, तो वो सब स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा। लेकिन आप अगर आप उस पर इंटरेस्टेड हैं तो आप उस पर लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मैथ आपका मेन सब्जेक्ट हो और मैथ में अगर इंटरेस्ट हो तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको 100% समझ में आने वाली है। फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में अगर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं समझ में आ रही तो सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर से बिल्कुल समझ में आने वाली है। और बात किया जाए मेन सब्जेक्ट की तो मैं हो, या फिर डाटा स्ट्रक्चर हो, या फिर डीवीएमएस हो, या फिर आपका वेब डेवलपमेंट जैसे साइट हो, लैंग्वेज हो, वो सब आपको पर्सनली कैरी करना होगा। और ठीक है, यही सब करना होता है और कुछ नहीं। डार्क मतलब कॉलेज के किया है कि यहाँ पर और करने बहुत सारे टीचर हैं जो साथ देते हैं, और यहाँ पर आपको फाइनल सेमेस्टर में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कोर्स उनसे किन कर अपना फाइनल में जमा कर दे, और उसके बाद सोचते हैं कि मुझे जॉब लग जाए। इस तरह का इन पॉइंट का क्या राय है? बात है कि मैंने बात करूँ टीचर से बच्चे लगभग ठीक है, किंतु अगर बात किया जाए कि बच्चे से क्या टीचर फुल्ली सपोर्ट करते हैं तो हाँ,
टीचर स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं या फिर वैसे ही स्टूडेंट को टीचर सपोर्ट करते हैं जो रियली इंटरेस्टेड हो और थोड़ा करते हो, मेहनत करने की लगन रखती हो, तो मैं कर सकता हूँ कि आप कर सकते हैं। और वैसे आप यूट्यूब सोर्स की मदद ले सकते हैं या फिर आप क्या कॉलेज के टीचर्स की मदद तो ले ही सकते हैं। अगर टीचर के पास टाइम नहीं है तो आप ऑनलाइन सोर्स की मदद लीजिए। और मैं यही कहूँगा कि आप किसी सिलेबस से किसी भी विषय है तो विषय के पर्सनली सिलेबस के रिगार्डिंग आप तैयारी नहीं करें। तैयारी वो तो होनी, सिलेबस कंप्लीट तो होनी ही चाहिए क्योंकि नंबर आपको मायने रखता है, क्योंकि नंबर आपको 70 या 80% होनी चाहिए। मेरे भी इसमें 80% नंबर एबव है, तो नंबर होनी चाहिए। और लेकिन आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, तो क्योंकि नॉलेज के डिमांड पे आपको जॉब मिलेगी और नंबर के डिमांड पे आप अच्छी रिस्पांस मिलेंगे आपको। तो आप ये कर सकते हैं कि आप सिलेबस के रिगार्डिंग के साथ साथ या सिलेबस के आउटर स्किल को, जैसे कि आप जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट में रिएक्ट हो गया या फिर जावास्क्रिप्ट हो गया, एचटीएमएल हो गया, सीएसएस हो गया, क्लाउड स्टाइलिंग स्टाइल, तो ये सब जो भी है आपकी इंटरेस्टेड के थ्रू वो सब एक्स्ट्रा नॉलेज जैसे मशीन लर्निंग होगा, सिक्योर है। आपको कोई भी कंपनी में कितनी भी बार कितनी भी रिसेप्शन चल रहा हो, कितनी भी आपको जॉबलेस चल रहा हो, लेकिन आपको मिलेंगे ही 100% जॉब। देखिए हम लोग जिस कॉलेज से कर रहे हैं बीसीए, यहाँ पर जो बहुत सारे कॉलेज में आप देखते होइएगा कि वहाँ पर फेस्ट होती है, मतलब फर्स्ट और हम लोगों ने यह बहुत सारे मिस किया है। मतलब वहाँ पर कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, इनसे भी जानने की कोशिश यह करते हैं कि ये भी मिस करते हैं। हम लोग बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं कि वहाँ पर कोई साउथ के हिंदी फिल्म के भोजपुरी एक्टर लोग भी जाते हैं, अपना परफॉर्मेंस और मोटिवेशन स्पीकर भी आते हैं जो बीच बीच में बच्चों को मोटिवेशन करते हैं। अनसक्सेसफुल रहा हम लोग के बीच में, कि क्या इनका राय है इसके बारे में, क्या अभी सोचते हैं? सोचते हैं, मैं भी वैसा ही सोचता हूँ कि एज ए कैजुअल फ्रेंड मेरा इसमें कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। और आप जैसा आप उन सब से उतना सोच नहीं रहिए, अपने पर्सनली चलिए अपने स्किल पर फोकस करिए, जॉब 100% मिलेगी। इंग्लिश को रिगार्डिंग तैयार करिए, इंग्लिश कमज़ोर है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी कमज़ोर था, इसमें कोई बात हुई सब चीज़ ओके हो जाता है, बस आप पर्सनली आप इंटरेस्टेड है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जो बच्चे हैं बीसीए में आ रहे हैं उनके बारे में क्या क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोई भी स्टूडेंट है जो मैथ से 12th किए हैं वो आ सकते हैं, उनके लिए 100% चांस है कि वो कर सकते हैं। वो साइबर सिक्योरिटी में जा सके या फिर आप कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सके या फिर आप किसी डेवलपर फील्ड को चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं, आपको ये नहीं लग रहा है कि मैं आऊँ मेरे फ़ीस से ज़्यादा लगेगा, तो फ़ीस ज़्यादा लगेगी नहीं, एडमिशन जल्दी हो जाएगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई बड़ी होती नहीं है, अगर नहीं भी होता है तो स्पोर्ट्स से एडमिशन हो जाती है, किसी न किसी कॉलेज में हो ही जाएगी। सिलेबस सबका सेम ही रहता है, फ़ीस कम ही लगेगा। और बात यह है कि आपको ये मायने नहीं रखना है कि भाई मेरे को इस कॉलेज में नहीं एडमिशन मिल रहा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन मिलता है, PRBU यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलता है, टीचर वहाँ भले ही अप्रॉक्सीमेट सही है, क्योंकि यहाँ सारे टीचर प्राइवेट रहते हैं। कब कौन है कब चले गए कोई नहीं जानता है, कब चले गए, क्योंकि सारे टीचर प्राइवेट है। तो आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनली आपको की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को भी अभी फ्यूचर में BCA कर लिया हूँ, लेकिन BCA भी होने ही वाली कंप्लीट। BCA करने से मेरे को लग नहीं रहा है कि प्लेसमेंट होगी, क्योंकि मेरा सिलेबस तो डाउन चल रहा था। अप्रॉक्सीमेट सिलेबस मेरा आज तक कंप्लीट मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तक हुआ था, थर्ड फोर्थ
पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, जो कि जावा और पाइथन मेन सब्जेक्ट था, वो मेरा कंप्लीट अप्रोक्सीमेटली नहीं हुआ है। लेकिन पर्सनली मैंने उस पर टाइम दिया है, जिसकी वजह से मेरा लगभग कंप्लीट है। और बात किया जाए कि अगर आप ये करते हैं तो आपको NIT का भी चांस मिलता है। अगर आप शुरू से ही मेहनत करना चाहते हैं तो आप NIT में भी एडमिशन ले सकते हैं, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट, वैसे सर्च कर लीजिए गूगल पे, वो NIT का फुल फॉर्म, आप NIT का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगी। NIT का एक अलग है, उस पर बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा आपको अगर बताने के लिए। तो NIT एक अलग फील्ड होती है जो कि इससे ही रिलेटेड है आपको अगर बताने के लिए। 12th के बाद भी एग्ज़ाम दे सकते हैं NIT का, और आप ग्रेजुएशन के बाद भी दे सकते हैं। चाहे BC कर रहे हो तो ग्रेजुएशन के बाद भी आप दे सकते हैं। अगर कॉलेज मिल गया तो आपका पैकेज 100% है, और बड़ा 1,25,00,000 मिनिमम 23 लाख का पैकेज जाएगा। और सोच रहे हैं कंप्यूटर साइंस में जाएंगे तो वहाँ पर पैसा पैकेज बढ़िया मिलेगा। इंटरेस्ट कुछ अलग फील्ड में है, उनका गार्जियन का प्रेशर रहता है कि इस इनसे जानने की राय लेते हैं। क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? देखिए, अगर आप इंटरेस्ट नहीं है, अगर अभी से करना चाहते हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं कि इसमें कैरियर है, तो मैं ये पर्सनली कहूँगा कि इसमें अगर आप नॉलेज नहीं है, अगर आप इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रही है, हालांकि सबके लिए समझना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं मतलब लगभग नामुमकिन कह सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में ही देख के लगे आप करना चाह रहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जैसे कि होटल मैनेजमेंट हो गया, बस बताई थी मैंने कि आपको एग्रीकल्चर हो गया, या फिर फार्मेसी हो गया, या फिर कि जो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर है वोकेशनल का, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। आज का हम लोग पॉडकास्ट आज यहीं पर बिना समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए गेस्ट के साथ फिर से आप लोग को मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।